अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शाहिदीन किराम, नाज़रीन किराम, मैं अभी ये मज़रा अद्दास कहा जाता है और ये बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र है जो मैं आपको अंदर ले जाके भी दिखाने वाला हूँ। आप देखें इसका गेट, यानी एक हेरिटेज जैसा और ख़ूबसूरती के साथ ये मज़रा के एक किनारे को सजाया गया है। और इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में हम तहकीक करके आपके सामने बात रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो मंज़र है हमें अच्छा लगा, मंज़र बही जिसे कहा जाता है, तो हमने मुनासिब समझा कि आपको ये सामने इसकी मंज़र कुशी की जाए और आपको बताया जाए। देखें, ये पानी का एक बेहतरीन फवारा नुमा बना हुआ है और यहाँ पे जो यहाँ के फ्रूट्स हैं, खुसूसन आप देखते हैं मिशमिश, अंगूर, अनार, ये यहाँ के महल्ली यानी वतनी फ्रूट्स हैं और ख़ास तौर पे ताइफ इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये हमारे भाई जो सेंग चीज़ है, सेंग दाना जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ, उसको भून रहे हैं। जो विज़िटर्स, जो ज़ायर आते हैं उनके सामने रखते हैं, ख़रीदते हैं, लोग खाते हैं। और इस तरीके से ये मशरूब के लिए भी आप देख सकते हैं कि यानी ये अच्छे तरीके से पुराने ज़माने का एक अक्स, यानी जो आज के ज़माने में हम मार्बल फ्लोरिंग करते हैं और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं आज के हिसाब से, उससे ये अक्स है। यहाँ पे पत्थर को जमा कर और इस तरीके से घास को उगाकर एक बेहतरीन मंज़र बनाया गया है जो लोगों को देखने में दिल को लुभाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम ताइफ़ में हैं, शाम तक ताइफ़ में रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर सैल कबीर जो यहाँ का मीक़ात है, वहाँ से हम उम्रे की नीयत से इंशाअल्लाह मक्के में दाखिल होंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम ऑथेंटिक बात, मुस्तनद बातें आपके सामने रखें। और ये यानी इसके बारे में ये जो मशहूर किया गया है कि वो बाग है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर होकर बैठे और अद्दास नामी नसरानी बंदा ग़ुलाम जो मज़रे का मालिक था, उनकी तरफ से आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसने अंगूर का एक खोशा पेश किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान भी ले आया। वो बंदा यानी नसरानी अद्दास, उसी की तरफ से निस्बत है। इसको मज़रा अद्दास कहा जाता है ताइफ़ में। ये सब मशहूर जगह हैं, लेकिन इसमें कहाँ तक कितनी हकीकत है ये अभी हम बताने से आपको कासिर हैं। इंशाअल्लाह अहले इल्म से इस बात पे गुफ्तगू करेंगे और फिर आपके सामने एक अलग वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह आपके सामने जो ऑथेंटिक मुस्तनद बातें हैं वो रखेंगे। लोग आते हैं यहाँ पे देखें ज़ियारत के लिए, तो ख़ास तौर पे इन जगहों पर आते हैं और यहाँ पे बुफिया नुमा ऐसा नाश्ता के लिए यानी एक होटल भी है। अभी इस गली में आते हैं लोग, इस गली में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई मुझे दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लोग इस गली में अभी गए हैं। तो इस गली में भी हम जाते हैं, देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसी चीज़ जो लोग इस गली की तरफ, इस ममर में आ रहे हैं। और देखें पुराने ज़माने के हिसाब से ये रास्ते, ये गलियां बनी हुई हैं जिसमें कोई जदीद टच नहीं है, सारे पुराने टच हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जैसा गांव देहात में जैसे गलियां, चौराहे यानी रास्ते बने रहते हैं, उसी टाइप का है ये। और किसी हिकमत से इसी तरीके से रखा गया है। ये वो मज़रा है जिसके बारे में कह रहा था मैं। और वालेकुम सलाम। और ये हमारे अबरार भाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। नहीं मिले, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे। एक छोटी सी मस्जिद है, लोग इस तरफ रवां दवां हैं और हम किसी से जानने की कोशिश भी करेंगे कि मस्जिद का क्या मामला है। हाँ देखें, ये ज़ायरीन किराम यहाँ पे कसरत से आए हुए हैं। ये सब महल्ली फ्रूट्स हैं, वतनी फ्रूट्स हैं। और ये एक छोटी सी मस्जिद है, क्यों यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हम इनसे एक यमनी हैं जो फ्रूट बेच रहे हैं। इश्क सा या मोहम्मद तारीख़ आदत। ये बेचारा एक छोटा सा ताजिर है जो अपने सामान बेचने में मशगूल है, उससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मशगूलियत की वजह से नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो बोर्ड के ज़रिए जो हुकूमत की तरफ से जो बोर्ड लगा हुआ है, तो वो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मस्जिद अद्दास सुमियल मस्जिद बिहादल इस्म निस्बतन इला अद्दास अन्नसरानी व हुवा मौला उतबा इब्न रबीआ
वही उतबा इब्न रबिया जो उसके वो ग़ुलाम थे अद्दास नसरानी। वक़द क़तफ़ अद्दास अल-इनब, और अद्दास ने एक अंगूर का खोशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोड़ा। ताइफ से निकलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम ले आए, इस्लाम को उन्होंने गले से लगाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जगह में नमाज़ पढ़ी। और ये वो जगह है, यानी देख लें ये मस्जिद बनी हुई है और ये हुकूमत की तरफ से लिखा हुआ है, जिसको आप मुस्तनद कह सकते हैं, यानी इंशाअल्लाह जिसे आप मुस्तनद कह सकते हैं। यानी ये जगह मस्जिद अद्दास के नाम से मौसूम है और इस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। और अद्दास नसरानी जो उतबा बिन रबिया का ग़ुलाम था, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का एक खोशा तोड़ के ला के दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके को इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जगह पे नमाज़ पढ़ी। ये एक तारीख़ी जगह है जिसे हमें जानने समझने की ज़रूरत है और हमें ऑथेंटिक बात पे ही यानी गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी गैर मुस्तनद बातें जो रिवाज पा जाती हैं उससे बचने की कोशिश करना चाहिए हमें। यहाँ पे देखें लोग माशाल्लाह इसके मस्जिद के गेट पर लोग फल फ्रूट्स बेच रहे हैं। जो यहाँ के फ्रूट्स है, कीवी है, अनार है, खजूर है और माशाल्लाह तबारकल्लाह अहला फ़ाकिहा कह रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर बरकत से नवाजे। अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी थिमारिना, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी साइना, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी मुद्दिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाह हमारे फलों में फ्रूट्स में बरकत दे। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है इस मजरे के दरमियान में। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अद्दास। वो नसरानी ग़ुलाम उतबा बिन रबिया का ग़ुलाम, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बाग से अंगूर का एक खोशा तोड़ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ इस्लाम की दावत दी और वो इस्लाम ले आए। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन किराम, मैं मज़ीद आपको तफ़सील बताऊँगा इंशाअल्लाह, और अब हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।